आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज समर्थ रामदास स्वामी जी के परम भक्त थे, उन हनुमान जी का जन्मदिन। रामदास स्वामी जी ने पुणे के आसपास 11 मारुति मंदिरों की स्थापना की, जहाँ केवल पूजा पाठ कर्मकांड ही नहीं सिखाए जाते थे, तो शस्त्र चलाना भी सिखाया जाता था, बलोपासना सिखाई जाती थी, सूर्य नमस्कार सिखाए जाते थे। जो 12 योगासनों का हस्तपादासन, भुजंगासन, उत्तान पादासन, पर्वतासन, इन 12 आसनों का एक सम्मिलित रूप है, जिससे शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। हमारे मंदिर केवल कर्मकांड के लिए नहीं होते, तो बल्कि एक अप्रत्यक्ष रूप से वे संस्कार केंद्र होते हैं, जहाँ मानव अपना अहंकार भूलकर विश्व बंधुत्व की भावना सीखते हैं। इसका साक्षात रूप देखना है तो किसी गुरुद्वारे में जाकर देखिए, नर्मदा परिक्रमा में जाकर देखिए, पंढरपुर की वारी में देखिए, जहाँ हर व्यक्ति अपने सामने आने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को माऊली कहता है, माँ कहता है और उसे प्रणाम करता है। आज महाराष्ट्र के शेगांव में स्थित गजानन महाराज मंदिर हर जगह एक केवल उपासना केंद्र के रूप में नहीं, तो प्रकार की वहाँ व्यवस्था है, उसके लिए उस मंदिर के माध्यम से जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। हजारों की भीड़ क्यों न हो जाए, पर कभी आप वहाँ यह नहीं सुनेंगे कि कहीं धक्का मुक्की हुई है, लोगों की जाने गई है। लाइन से लोग लगे रहते हैं और सेवा करने वाले उनको पानी देते रहते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। हर मंदिर में आए हुए जड़ाओं का इस तरह अगर सामाजिक कार्य के लिए उपयोग किया जाए, स्कूल चलाया जाए गरीब बच्चों के लिए, अस्पताल चलाया जाए, तो कितना अच्छा हो। और ऐसा हो भी रहा है, कई जगहों पर मंदिरों के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। अब हम आज की श्रृंखला की 28 कड़ी इस श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दीनानाथ हा राम कोदंडधारी, पुढे देखता काळ पोटी थरारी, जना वाक्य नेमस्त हे सत्यमानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। हिंदी अनुवाद। दीनानाथ राम है कोदंडधारी, देख उन्हें सामने थर्राता काल भी, सत्य है यही मान तू, न करते उपेक्षा अपने दास की, कभी वो ये जान तू। राम दीनानाथ है। दीनता केवल पैसे से नहीं होती, मन की भी होती है। आपके विचार प्रगल्भ नहीं, ज्ञान से समृद्ध नहीं, तो आप दीन ही तो हैं। एक कहानी व्हाट्सएप पर आई थी, आपने सभी ने शायद सुनी हो। एक लड़की जो खुद बैसाखी के सहारे चल रही थी, उसके यहाँ एक पोस्टमैन आता था। वो लड़की खुद ज़्यादा अमीर नहीं थी, परंतु फिर भी उसने दिवाली के दिन पोस्टमैन को जूते दिए, क्योंकि वो देखती थी कि उनके पैर में जूते नहीं हैं, उनके जूते फटे हुए हैं। तरह उसने पोस्टमैन के आत्मसम्मान की रक्षा तो की, साथ में अपनी वैचारिक समृद्धता का भी परिचय दिया। यही तो भगवान का रूप है। किसी न किसी रूप में मनुष्य में स्थित देवत्व ही हमारी सहायता करता है। देव और दानव क्या है? ये एक वृत्तियाँ ही तो है। दुष्ट वृत्ति, दूसरों का बुरा करना यानी दानव, दूसरों का भला करना यानी देवत्व। कोरोना पीरियड में ऐसे कई देवताओं के दर्शन हमें हुएंगे। अस्पताल में डॉक्टर के रूप में, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को समय पर खाना दवाई पहुंचाने वाले स्वयं सेवकों के रूप में। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपने आप में स्थित देवत्व को पहचाने, साथ में ही हर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित देवत्व को पहचाने, उसे प्रणाम करें। जय जय रघुवीर समर्थ।